हमारा आज का विषय है निष्काम कर्म। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता और हर मनुष्य कर्म करता है। उचित कर्म वो है जो परमात्मा से जोड़े। कर्म अनासक्त होना चाहिए जो आत्म संयम के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म में कामनाओं का सर्वथा अभाव होता है। ये तृष्णा रहित कर्म है। यदि कर्म फल की इच्छा छोड़ दी जाए तो कर्म करने से आसक्ति नहीं होगी। मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर कर्म करना ये निष्काम कर्म है। कर्मवाद की फलाकांक्षा को दूर करना और अकर्मवाद की अकर्मण्यता से बचने पर निष्काम कर्मवाद बनता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, न कि कर्म के फल पर। कभी कर्म फल को अपना हेतु मत बनाओ, कभी अकर्म में अपनी आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इससे ये स्पष्ट है कि गीता में कर्मवाद और अकर्मवाद का समन्वय हुआ है। निष्काम कर्म के दो पक्ष हैं। प्रथम, इस भावना का त्याग कि मैं करता हूँ, अर्थात ममता का त्याग, और दूसरा आसक्ति का त्याग। ऐसे कर्म निष्काम कर्म है और इनसे बंधन कटता है। मैं करता हूँ का बोध तभी समाप्त होता है जब ये समझ में आता है कि मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा कृत हैं। सत्व, रज और तम प्रकृति के ये तीन गुण हैं और इन तीनों से ही मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, शब्द आदि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से क्रियाएं होती हैं। अतः अपने को कर्ता मानना अज्ञान का परिणाम है। फिर आसक्ति का त्याग तभी हो सकता है जब आत्मलाभ या ईश्वर लाभ की दृष्टि से कर्म किया जाए। इस प्रकार कर्म फल से आसक्ति का अभाव हो जाता है। किसी अन्य इच्छा से किया गया कर्म अनासक्त कर्म नहीं है। अतः निष्काम कर्म काम्य कर्मों का त्याग नहीं है। द्वितीय दूसरा, ईश्वर लाभ की दृष्टि से किया गया कर्म अनासक्त कर्म है। इससे ही मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है। अतः इसे अनासक्ति योग या निष्काम कर्म योग कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि निष्काम कर्म के लिए यह ज्ञान कि मैं करता नहीं हूँ और ईश्वर के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। निष्काम कर्म का अर्थ है राग और द्वेष अथवा फलोपभोग की इच्छा के बिना कर्म का पालन करना। हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, फल प्राप्ति के नहीं। हम पर एक नैतिक दायित्व है कि हम नियत कर्मों का पालन करें। हमारे कर्मों का फल ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। हमें चाहिए कि हम अपने कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करें। कर्तव्य पालन में हमें लाभ हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। कर्म फल का परित्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है। सच्चा त्याग कर्म फल त्याग है। अपने सहज और नियत कर्म का फल आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके करना ही सात्विक त्याग है। मनुष्य को अपने कर्मों में प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लाभ, आत्म प्रशंसा, पाखंड, द्रोह, हिंसा आदि निम्न कोटि के मनोवेगों एवं संवेगों द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सफलता, असफलता, सुख, दुख, जय, पराजय, लाभ, हानि आदि निम्न कोटि की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को स्वार्थ भावना को त्याग देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी समस्त अहम प्रधान इच्छाओं को ईश्वर की ओर प्रवृत्त कराकर मानवता की सेवा में समर्पित कर दे। मनुष्य को नियत कर्तव्यों के पालन में प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्तव्यों का पालन वह दोष रहित होकर के करे। संकीर्ण स्वार्थ मूलक इच्छाओं का त्याग और स्वार्थ रहित इच्छाओं का विकास ही वास्तव में संन्यास है। गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है। ये अकर्म शिक्षा नहीं देता है। गीता हमें अकर्म की शिक्षा नहीं देता। इसे हम कर्म संन्यास का मार्ग नहीं कह सकते। श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत ब्रैडले से मिलता जुलता है। गीता के समान ब्रैडले भी स्थान और उसके अनुसार कर्तव्य को लेकर चलता है। श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म योग की तुलना कुछ विचारकों ने कांट के कर्तव्यवाद, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, से की है।
गीता में अहंकार और आसक्ति से रहित कर्म को निष्काम कर्म कहा गया है। ऐसे कर्मों में फल की कामना नहीं रहती है और कर्तव्य को कर्तव्य जानकर किया जाता है। कांट ने भी कर्तव्य को कर्तव्य की भावना से करना आवश्यक माना है। दोनों में आत्मसंयम पर बल दिया गया है। इन समानताओं के बावजूद दोनों में, गीता में और कांट में, मौलिक अंतर है। गीता के अनुसार ईश्वर प्राप्ति ही निष्काम कर्म में कार्यों का लक्ष्य होता है। बावजूद इसके दोनों में मौलिक अंतर है। गीता के अनुसार ईश्वर प्राप्ति ही निष्काम कर्म में कार्यों का लक्ष्य होता है, जबकि कांट का ईश्वर एक उपयोगी कल्पना मात्र है। ईश्वर के आदर्श की उपादेयता केवल आस्तिकों और ईश्वरवादियों के लिए है। पुनः गीता का सिद्धांत आधुनिक परिवेश एवं परिस्थिति के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। गीता का सिद्धांत सामान्य जन के लिए पालन करने योग्य नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। सामान्य मनुष्य प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ न कुछ कामना करता ही है और सामान्य मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ न कुछ कामना रहती है। निष्काम कर्म करने के लिए मनुष्य को तत्वज्ञानी होना होगा, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, पर सभी मनुष्यों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः निष्काम कर्मयोग पूर्ण व्यावहारिक एवं सरल प्रतीत नहीं होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कहने का मूल कारण ये है कि हम भगवत गीता को समझ नहीं पाते हैं। गीता के समझ के अभाव के कारण हम ऐसा कहते हैं। अगर भगवत गीता को ठीक से समझा जाए तो ये परिलक्षित होता है कि गीता का एक एक सिद्धांत वर्तमान परिवेश के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और गीता के सिद्धांत का ही हमें पालन करना चाहिए। उसके सिद्धांतों को लेकर ही हमें जीवन जीना चाहिए, तभी व्यावहारिक रूप से हम इस जीवन में सफल हो सकते हैं।